कार्तिक मास की पीपल सींचने की कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में गुजरी और उसकी बहू रहती थी। उसके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा, जा और दूध और दही बेच कर आ। बहू इससे पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना कर सकती थी, तो वह दूध और दही लेकर बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई थी। उन्हें देखकर वह उनसे पूछी कि आप क्या कर रहे हो। तो वो औरतें बोली, हम पीपल और पतवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है। औरतों ने बताया कि ये कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह का बहुत प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक माह में पीपल पतवारी सींचकर कहानी सुनने से अन्न धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वह भी वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम जो पानी से सींच रहे हो वो मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज आती और रोज सारा दूध और दही पीपल में और पतवारी में चढ़ाकर चली जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती और कार्तिक महत्व सुनती, और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने गई है और कहीं दूर गई है, इसीलिए उसे देर हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी। महीना पूरा हुआ तो बहू बोली, माँ जी, सेठ जी महीना ख़त्म होने पर ही हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूँगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और कार्तिक पूर्णिमा आई तो बहू को डर लगने लगा कि अब वो क्या करेगी। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो पीपल ने उसे पूछा, यहाँ तू क्यों बैठी है और क्यों रो रही है। तो वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन पत्ते और पत्थर और लकड़ियाँ रखी है, ये तू ले जा और अपने घर की गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो। तो बहू ने बोला, हाँ माँ जी लाई हूँ, पैसे मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। जैसे ही सास ने गुल्लक खोली तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। रात पत्थर लकड़ियाँ धन दौलत लकड़ी में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया, ये तो दूध दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने सारी बात अपनी सास से सुनाई और बता दी कि मैंने दूध दही से पीपल पतवारी सींची थी और वे पैसे मांगने पर पीपल ने मुझे पत्थर पत्ते और लकड़ियाँ ले जाकर गुल्लक में रखने को कहा था, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा कि पीपल पतवारी किसी एक की औरत को तो देती नहीं है, कृपया करेंगे नहीं, और मैं हो सके तो मैं भी अगली बार करूँगी। वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक महीना आया तो सास बहू से दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद ही होगा, तो मैं दूध दही बेच कर आऊँ, उसके बाद बर्तन धोकर सींच दूंगी। तो उसने दूध दही बेचकर जो बर्तन धोए थे उनको पीपल पतवारी में चढ़ा दिया। कार्तिक का महीना बीता। पूर्णिमा से एक दिन पहले सास ने बहू से बोला, मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उसने के रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू ने दूध दही के पैसे मांगे हैं। पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये पत्ते हैं, पत्थर हैं और लकड़ियां हैं, ये ले जाकर अपने घर के गुल्लक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने जब गुल्लक खोली तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि ये क्या है।
कीड़े मकोड़े देखकर हैरान रह गई और बोली, पीपल पतवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तभी कार्तिक के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारी बहू ने कार्तिक मास में पूजन किया और सच्चे मन से किया था, और तुमने लालच में आकर कार्तिक पूजन किया। सास ने कार्तिक देव से क्षमा मांगी और बोली कि कार्तिक देव, मेरी भूल हो गई, क्षमा करें। अगले साल कार्तिक में हम दोनों सास बहू मिलकर दान, स्नान और पीपल पतवारी की पूजा करेंगे और सींचेंगे। हे पीपल देव, जैसे ही सास बहू को अन्न धन दिया, वैसे ही सभी को, कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को देना। जय पीपल पतवारी माता की।